हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है आपकी आरआरबी पीओ का मेंस जो एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट मंथ, उसी से रिलेटेड जो उसकी स्ट्रेटजी है। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और सेक्शन वाइज आपको क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है वो सब बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा। देखिए, एग्ज़ाम जो है आरआरबी पीओ मेंस का, सबसे पहले आपको तैयारी करने से पहले दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है मेंस का। दूसरा, आपको एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए जो आरआरबी पीओ मेंस का होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है मेन इसके अंदर। सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है जो मैं आपको बताऊंगा। इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या होना चाहिए आपका वो। ठीक है, क्या होता है इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। देखिए, मेंस एग्ज़ाम में टोटल आपके 5 सेक्शन होते हैं। पहला आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में से कोई आप एक चूज़ कर सकते हो, और एक कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होता है आपका वो। ठीक है, अब सबसे पहले रीजनिंग के अंदर आपके टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं आपके 50 मार्क्स के। तो आप ये देखिए, रीजनिंग के अंदर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का मतलब ये है कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ है इसमें। रीजनिंग में पर क्वेश्चन जो हुआ आपका 1.25 मार्क्स का हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन पे डिपेंड करती है, आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस के होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपके टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, वो भी 50 मार्क्स के। तो रीजनिंग और क्वांट जो है वो आपका काफ़ी वेटेज रहता है एग्ज़ाम में। और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हो। 40 मार्क्स का होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर और हिंदी लैंग्वेज का। कंप्यूटर नॉलेज आपका 40 क्वेश्चन होते हैं आपके 20 मार्क्स के, मतलब जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका हाफ मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपका जो कंपोजिट टाइम होता है टोटल एग्ज़ाम में, आपको टोटल मिलता है 2 घंटे। ठीक है, 2 आवर्स का पेपर होता है आपका आरआरबी पीओ का। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 5 इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, सबसे पहला जो है आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को कैसे करना है आपको। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डिवोट इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इन एवरी सेक्शन। एवरी सेक्शन में आपको इक्वल इक्वल एक टाइम देना है आपको। ट्राई टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम में आपका एक्यूरेसी मोस्टली मैटर करता है। ठीक है, इट इज़ एडवाइज टू डिसाइड द अलॉटेड टाइम फॉर द सेक्शन बिफोर हैंड, आल्सो लीव एटलीस्ट 5 to 10 मिनट फॉर क्विक रिवीजन इन द एग्ज़ाम। ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है, आपकी एक्यूरेसी चेक होती है उससे। उसके बाद डू नॉट स्किप एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन दी आरआरबी पीओ मेंस एग्ज़ाम, आपको मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि आप किसी भी टॉपिक को मिस नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस पता लगने के बाद आपको उन टॉपिक को उठाना है जो हाई वेटेज जिनका एग्ज़ाम में रहता है। ठीक है, शुड बी कंसीडर फर्स्ट वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, और उनको आपको पहले सॉल्व करना है एग्ज़ाम के अंदर। जब आप उनको सॉल्व करोगे, आपको लगेगा कि हाँ चलो, इस सेक्शन की तो मैंने एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर ली है। जो वेटेज टॉपिक होते हैं उनको सॉल्व करके पहले। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। हाँ, तो ये चीज़ आपकी बहुत मैटर करती है एग्ज़ाम के अंदर। यू शुड बी केयरफुल विद वट क्वेश्चंस टू पिक इन द एग्ज़ाम। जो आपके क्वेश्चन को सिलेक्ट करने की एक एबिलिटी होती है, प्रैक्टिस होती है, वो कैसे आती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप कौन सा क्वेश्चन आप टच करोगे। आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा, तो आप उसी क्वेश्चन को टच कर पाओगे, और वो चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है आपकी। ठीक है, और ये क्या है, इट इज़ आल्सो रिकमेंड टू स्टार्ट यूर एग्ज़ाम विद लेस टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स, और टॉपिक्स दैट यू होल्ड अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको अटैम्प्ट कीजिए, उससे कॉन्फिडेंस लगता है। आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वो आपको अगले क्वेश्चन में भी बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सोल्व अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन।
प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड देन एनालाइज योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज़। ठीक है, तो आपके जो स्ट्रॉन्ग वीक एरियाज़ हैं उनको आपको एनालाइज करवाता है मॉक टेस्ट। द सॉल्विंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजली। मोर ओवर यू कैन आल्सो ट्रैक योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, अब एक फिफ्थ नंबर में मैं बताऊंगा आपका सेक्शन वाइज प्रिपरेशन टिप्स क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन है। दिस सेक्शन मेजरली इंक्लूड्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। ठीक है, आरसी आता है इसमें। सो यू नीड टू बी प्रोफिशेंट एट सॉल्विंग दी। और आरसी की प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको रीडिंग करनी है डेली बेसिस पे। अगर आप रीडिंग भी करते हो ना, मोर देन सफिशेंट है इंग्लिश सेक्शन के लिए आपका। ठीक है, यू ऑल्सो नीड टू एनालाइज द थीम ऑफ द पैरा एंड देन ट्राई टू सिंक्रोनाइज द पैराग्राफ। लर्न ऑल द बेसिक ग्रामर और बिल्ड योर वोकेबलरी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, तो रीडिंग जो है आपका, रीडिंग वो आपका मस्ट है इंग्लिश के अंदर। उसको आप डेली बेसिस पे करिए, मोर देन सफिशेंट है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉर्ट क्विज़ेज़ होती हैं अड्डा की या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप लगाओ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश सेक्शन के अंदर। और आपका अगर हिंदी सेक्शन की मैं बात करूं, तो उसके लिए भी आप अड्डा की जो क्विज़ेज़ आती हैं हिंदी सेक्शन के लिए, जिसमें एरर का पार्ट भी आता है और आपका जो मिसस्पेल्ड वर्ड्स होते हैं वो भी आता है, और आपका जो आरसी होता है वो भी आता है। तो ये सारी जो है हिंदी सेक्शन के लिए जो क्विज़ेज़ हैं आपको अड्डा पे मिल जाएंगी। आप वहाँ से 15-15 मिनट्स की जो क्विज़ेज़ होती हैं 15-15 क्वेश्चन की, वो लगा सकते हो, काफ़ी हेल्प करेंगे वो आपको। ठीक है, और जिस भी सेक्शन में आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश और हिंदी में से, आप उसी की ही प्रिपेयर करो। ठीक है, ज़्यादा सोचो मत, आपको पता है आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, तो उसी के हिसाब से आप लोग चूज़ कीजिए इन दोनों सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी। अब देखिए, रीजनिंग एबिलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल फ्रीक्वेंसली आंसर द एग्जाम। अब एक चीज़ बोलूँगा, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के लिए सबसे बढ़िया जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो है आपका अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड में डेली क्विजेज आती हैं रीजनिंग की, क्वांट की, और आपका जनरल अवेयरनेस इंग्लिश, ये चारों सेक्शन आते हैं। अभी का मुझे पता नहीं, शायद अभी आ रहे होंगे अफेयर्स क्लाउड पे। वहाँ पे आपको न्यू पैटर्न की पज़ल देखने को मिलेंगी मेंस लेवल की, और उनका लेवल मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है वहाँ से। बहुत अच्छा लेवल होता है, मतलब एक तरीके से आप उसको 5 स्टार लेवल बोल सकते हो। ठीक है, तो फॉर टॉपिक्स लाइक पजल पे अटेंशन टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। फॉर सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस नोट डाउन द डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक एंड सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक बाय मेकिंग डायग्राम। यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन इन द राइट वे फॉर सॉल्विंग दैम क्विकली। और पज़ल के लिए जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में मेंस मैंने दिया था, मैंने क्लियर करा था मेंस, तो मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर जो पज़ल आई थी, एक पज़ल थी आपकी नॉर्थ साउथ, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स थे जो कहीं नॉर्थ देख रहे थे कहीं साउथ देख रहे थे, और उसमें एक वेरिएबल दिया हुआ था एज का साथ में। तो इस टाइप की एक पज़ल आई थी। एक आपकी ट्रायंगुलर बेस पज़ल थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पज़ल थी एक, वो भी काफ़ी सिंपल थी बट थोड़ी ट्रिकी थी। ठीक है, और आपकी फ्लोर बेस पज़ल आई थी, बॉक्स बेस पज़ल आई थी। तो इन सब पज़ल्स की आप प्रैक्टिस कंटिन्यूसली बेसिस पे करते रहिए, और जो छोटे टॉपिक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, एक्यूरेसी उसमें 100% रखें, प्रैक्टिस करें, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाएं। वीक पोर्शन है तो उस पर थोड़ा और काम कीजिए रीजनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट करना है। लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। यू शुड बी क्विक विद द कैलकुलेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन इन द टाइम फ्रेम। प्रोबेबिलिटी, टाइम डिस्टेंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, टाइम वर्क, mensuration, ज्योमेट्री, you need to understand the basic and learn all the formulas of the topics। तो ये सारी चीज़ें हैं क्वांट के अंदर, ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये बोलूँगा यार, क्वांट के लिए जो सबसे बेटर सोर्स है वो भी मैं आपको अफेयर्स क्लाउड बताऊँगा, और जो आपका प्रैक्टिस मॉक की जो वो है टेस्ट सीरीज़, वो सबसे बेस्ट है। उसमें आपको नए पैटर्न टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, डीआई का सेट मिलता है नया, और उसमें जो थोड़ा वेरिएशन होता है क्वेश्चन में वो भी मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है गाइज़, ये बात होगी आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अब चलता हूँ मैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस क्या है, ये है का एग्ज़ाम आपका क्लियर करवा सकता है अच्छे मार्जिन के साथ, और आपको कट ऑफ से एटलीस्ट 20 मार्क्स ज़्यादा दिला भी सकता है ये सेक्शन। ठीक है, अब ये है करंट हैपनिंग्स, न्यूज़पेपर वगैरह ये सब तो आप पढ़ लोगे, वो सब ठीक है,
मेन चीज़ होती है जनरल अवेयरनेस सेक्शन के अंदर आपकी रिवीजन, ठीक है। रिवीजन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। पढ़ तो आप कितने सोर्सेज से लो, बट अगर आपने रिवीजन नहीं करी ना, तो आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पढ़ने का है ना, वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जनरल अवेयरनेस के लिए। अब आपको करना क्या है जनरल अवेयरनेस के लिए, आपको उठाना है मई मंथ से। मई मंथ से लेके आपको अगस्त मंथ तक जाना है अभी, ठीक है। सितंबर का तो चल ही रहा है, अगस्त मंथ तक का उठाना है। और कैसे चलना है, अगस्त का उठाना है, आगे से उठाना है, अगस्त, जुलाई, उसके बाद जून, फिर आपका मई। और पढ़ना कहाँ से है, सोर्स कौन से फॉलो करने हैं, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो अफेयर्स क्लाउड उठाना है। अफेयर्स क्लाउड का जो आपका क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ होता है, वो पढ़ना है आपको, उसको पूरा पढ़ना है, मतलब पूरा पढ़ना है, रीडिंग मारनी है, और जो नीचे एक्सप्लेनेशन होती है वो भी पढ़नी है साथ में, ठीक है। वो करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि 200 से ऊपर पेजेस का एक पीडीएफ होता है, वो क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, बहुत क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। वो पढ़ लो। उसके बाद स्टडी आईक्यू की बेस्ट 300 वीडियोज़ आती हैं, वो पढ़ लो, ठीक है। और जीके टुडे का मंथली आता है 2 घंटे का वीडियो, क्विक रिवीजन वाला, वो कर लो। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। जीए में आपके, अगर ये कर लेते हो आप, ये 3 चीज़ें कर लेते हो, जीए में आपके 32-35 मार्क्स आउट ऑफ 40 आप स्कोर कर पाओगे विद क्विक रिवीजन। रिवीजन भी मस्ट होती है जीए सेक्शन के अंदर। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा अफेयर्स क्लाउड अगेन। अफेयर्स क्लाउड का जो बैंकिंग अवेयरनेस का पीडीएफ होता है, वेदर इट इज़ क्वेश्चन एंड आंसर, पॉकेट पीडीएफ, या जो दूसरा पीडीएफ होता है, इसमें से आप कुछ भी पढ़ लीजिए, बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख के जाइएगा। जो बैंकिंग अवेयरनेस, करंट बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स होते हैं, उससे रिलेटेड, ठीक है। ये बात होगी आपकी जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। अब ये चीज़ मैंने बता दी है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है दिमाग में, ये आता है विच सेक्शन यू शुड अटैम्प्ट फर्स्ट। अब मैं क्या, मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है, ज़्यादातर यही होनी चाहिए मेरे हिसाब से भी। 40 क्वेश्चन होते हैं आपके 20 मार्क्स के कंप्यूटर सेक्शन में, जो आप कर सकते हो 5 मिनट में आराम से, ठीक है। उसके बाद 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स होते हैं आपके जीए, सीए, बैंकिंग सेक्शन। ट्राई टू कंप्लीट दिस सेक्शन विद इन 20 to 22 मिनट्स। ये तो 20 to 22 मिनट्स मैंने ज़्यादा बता दिया। आप 15 मिनट्स में इसको कर सकते हो, अगर आपकी रिवीजन अच्छी है जीए सेक्शन के अंदर, ठीक है। 15 और 5 20, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होता है। अब 20 मिनट आपके चले गए, अभी भी आपके पास 90 to 100 मिनट्स हैं, ठीक है। अब आपको एक सेक्शन चूज़ करना है इंग्लिश और हिंदी में से। अब इसको ही उठाना है, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सेक्शन उठाना है अभी। अब ये नहीं कि क्वांट और रीजनिंग में स्विच कर दोगे आप। और इस सेक्शन को आपको 20 से 24 मिनट देने हैं हिंदी और इंग्लिश में से। इसको 20 से 24 मिनट में आपको कवर करना है जल्दी। 40 से 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 40 मार्क्स के। तो आपको अपने उसके हिसाब से कंफर्ट जोन के, आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है इन दोनों में से, आप किस में अच्छा स्कोर कर सकते हो, वही उठाना है। उसके बाद 20-24 मिनट के बाद आपके पास स्टिल कितना टाइम है अभी आपके पास, 1 आवर 20 मिनट्स के अराउंड आपको टाइम मिल रहा है अभी भी, ठीक है। अब इस 80 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं क्वांट और रीजनिंग के। 80 क्वेश्चन में से अगर आप क्वांट रीजनिंग के, अगर आप 45 से 50 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर गए ना, मतलब आपका काम हो गया, समझो। तो गाइस ये है स्ट्रेटजी। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कौन सा सेक्शन आपको फर्स्ट अटैम्प्ट करना है, वो सब। तो गाइस यही है। और एक चीज़ है, आप सारे क्वेश्चन सोल्व मत करो, दे आर फ्रॉम मैथ और रीजनिंग। इन दिस 76 to 80 मिनट यू कैन इजीली स्कोर 40+ मार्क्स इन बोथ दी सेक्शन। इफ़ यू डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू सोल्व एनी क्वेश्चन, देन डोंट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग, स्किप इट एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज एक्यूरेसी प्लेज मेन रोल। दोनों सेक्शन में 40+ मार्क्स लाना मोर देन अच्छी चीज़ है, अगर आप 40+ मार्क्स ले आते हो तो, ठीक है। और बस यही है भाई गाइस। ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, जो आरआरबी पीओ का मेंस का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उनको भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी वीडियो।
और जाने से पहले मैं यही कहूँगा, मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सॉरी, इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस भी आपको मिल सकें। एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइज़, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।